खबर फिरोजाबाद से। नगर पालिका का वार्ड गठन हुए कुछ समय हुआ है। नगर पालिका के सभासद भ्रष्टाचार के मुद्दे और 25 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। नगर की जनता के सम्मान में सभासद मैदान में सपा, बसपा, भाजपा सभी दलों के सभासद एकजुट होकर धरने पर बैठ गए, दलीय राजनीति से अलग। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद नगर में नगर पालिका का वार्ड गठन हुए कुछ महीने ही हुए हैं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर सभासद अनिश्चितकालीन धरने पर नगर पालिका के कार्यालय के गांधी पार्क में बैठ गए हैं। सभासदों का आरोप है कि नगर पालिका में भयंकर भ्रष्टाचार व्याप्त है, बिना पैसे का कोई कार्य नहीं होता, सफाई व्यवस्था एकदम ध्वस्त है, नगर में गंदगी का अंबार है। उनके साथ नगर पालिका कर्मचारी अभद्रता करते हैं, उनकी बात नहीं सुननी जाती, इसीलिए 25 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। नगर पालिका संचालित बीडीएम कॉलेज में भ्रष्टाचार का आरोप। अनिश्चितकालीन हड़ताल के रूप में किया जा रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहना है? देखिए, धरना प्रदर्शन का जहाँ तक सवाल है, ये अभी हमारे संज्ञान में आया है। पहली बात तो पालिका की आर्थिक स्थिति सभी माननीय सभासद लोगों को देखना चाहिए कि क्या स्थिति है। फाइनेंशियल स्थिति है कि आज नगर पालिका पे 14.5 करोड़ का बकाया चल रहा है। हम कर्मचारियों का पूरा वेतन नहीं दे पा रहे हैं। कई कर्मचारी जो रिटायर हुए हैं वो हाई कोर्ट में गए हैं, 8 कंटेम्प्ट हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में हमारे पास जीने मरने की स्थिति है कि हम कैसे व्यवस्था को सुधारें, कैसे करें। और ये नया माननीय सभासद बोर्ड आया है, पूरा सम्मान है, और इनको भी कई बार हम अवगत करा चुके हैं कि क्या स्थिति है और कैसे हम इसको पार कर सकते हैं। तमाम चुनौतियां हैं, और जो इनकी जो 25 सूत्री मांगे हैं, उन मांगों में ज़्यादातर मामला प्रशासनिक है। जैसे कि उदाहरण के लिए उसमें है कि टैक्स न लिया जाए, या मतलब जन्म प्रमाण पत्र पर मृत्यु प्रमाण पर टैक्स न लिया जाए, तो टैक्स नहीं लेना देना ये प्रशासनिक मामला है। किसी का तबादला कर दो तो तबादला भी प्रशासनिक मामला है। जो सेंट्रलाइज है, शासन का जो विषय है वो भी कह रहे हैं लोग, तो बैठ के बातचीत हो जाएगी और इनकी कुछ गलतफहमियाँ होंगी। हमको क्या मांग है, क्या बोल रहे हैं? सर्वप्रथम नगर पालिका शिकोहाबाद में जो व्याप्त भ्रष्टाचार और हमारे सम्मानित सभासदगणों के साथ जो अभद्र भाषा का प्रयोग, अभद्रता होने के कारण आज सभी सभासद धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। और जब तक अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले के खिलाफ बर्खास्तगी का लेटर हम लोगों को नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग अनशन खत्म करने वाले नहीं हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाकर अपना इस्तीफा, सभी सभासद अपना इस्तीफा देंगे और बोर्ड भंग, नगर पालिका शिकोहाबाद की बोर्ड भंग करेंगे। आपके साथ अभद्रता कौन करता है, किसके द्वारा की जाती है? ये एसएफआई का एक 4th क्लास के कर्मचारी जो मोहर्रर के पद पे थे, जिसको ईओ साहब ने सफाई निरीक्षक का कार्यभार दे दिया, जिसको एसआई बना दिया, वो दिनेश यादव जी ने 2-3 सभासदों के पास कॉल करके फ़ोन पे धमकाया और उन्होंने बदतमीजी की, गाली गलौज की, माँ बहन की गालियाँ दी। जब तक हम लोगों को दिनेश यादव की बर्खास्तगी का लेटर नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग धरने से हटने वाले नहीं हैं। भ्रष्टाचार कहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है? भ्रष्टाचार आप ये देखिए, डीजल के नाम पर जितनी चोरी हो रही है, पर डे 25,000, 30,000, 100, 150 लीटर का डीजल की चोरियां हो रही है। टैक्स विभाग में 10 गुना 7 गुना टैक्स बढ़ाया जा रहा है। और नया मकान चढ़ाने के लिए आधा % जितनी मालियत है मकान की उसका देना होगा। उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र के नाम पर 70 रुपये का मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है, उसको 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं। पूरे मामले में चेयरमैन से क्या बात हुई? हम लोगों ने, सभी लोगों ने 2-3 बार चेयरमैन साहब और ईओ साहब से बैठक की, सभी आश्वासन मिले। उसके बाद जैसे ही मीटिंग खत्म होती है, उसके बाद सब जीरो हो जाता है। अरे यार, एक मिनट रुक जाओ ना। बीडीएम इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य से पूछा जाए कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। कहीं लड़कियां हैं, कहीं कुर्सियां हैं, कहीं पंखे हैं, कहीं लेटरिन साफ नहीं, कहीं बाथरूम साफ नहीं, पानी की टंकियों में गंदगी भरी हुई है, और कोई भी काम बिल्कुल क्रम से नहीं चल रहा। माँ खुल के भ्रष्टाचार हो रहा है। धरने के बैठने का क्या उद्देश्य है? आज हम शहर शिकोहाबाद के सभी सम्मानित सभासद लोग इस बात पर धरने पर बैठे हैं क्योंकि नगर पालिका परिषद से जो हम लोगों ने अपेक्षाएं की, जैसे जनता ने जो अपेक्षाएं हम लोगों से की, उनके आधार पर हम लोगों ने नगर पालिका से अपेक्षाएं की, मगर नगर पालिका में बैठे हमारे उच्च स्तरीय अधिकारी
निम्न स्तर अधिकारी किसी भी सभासद के किसी कार्य को मानने को तैयार नहीं है। जैसे कि मैं उदाहरण देते चलूं, आप अभी चले जाइए, समस्त वार्डों में जल भराव हो रहा है। अभी ये छोटी छोटी जगह पे अगर उन्हें बताते हैं कि आध घंटे का कार्य तो पूरा कराया जाए, मगर नहीं कराते। इसके बावजूद भी यहाँ पर फोर्थ क्लास के कर्मचारियों को यहाँ पर एसआई का चार्ज दिया जाता है। उनसे कोई बात कहते हैं तो वो अपने तानाशाही रवैये से पेश आते हैं। दूसरी बात, एसएफआई यहाँ फुल प्रेस लखनऊ प्रशासन द्वारा भेजे गए हैं, लेकिन जब उनको भेजा गया तो उनको यहाँ पे न्यूट्रल कर दिया गया है। उनको बिल्कुल यहाँ सफाई कर्मचारी जैसी उनकी औकात नहीं रखी गई है। उनको पूरा चार्ज दिया जाए। ईओ साहब से, एक समझदार ईओ साहब है, उनका हम लोगों ने बड़ी उम्मीदें जताई थी। हमने ईओ साहब से अपेक्षा है कि हमारे नगर पालिका की बोर्ड की बैठक आउट की जाती है, उसी वक्त हमारे यहाँ मिनट बुक सभासदों के प्रस्ताव को लिखवाया जाए, तत्काल उसके प्रस्ताव को हाँ या ना किया जाए। लेकिन ऐसा ना करना एक उनकी मिली हुई साजिश है। हमारे यहाँ ओएस कोई है नहीं है नगर पालिका में। ओएस के कार्य पे हमारे यहाँ के जो एक बाबू बनाए गए हैं वो नगर पालिका के छोटे से स्तर कर्मचारी हैं। उन्हें ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है इस काम में, हमें कितना करना चाहिए कितना नहीं है। उन्होंने कहा कि हम अभी नहीं लिख सकते हैं, बोर्ड बैठक की मीटिंग। अब आप ही लोग बताएं, मैं आप प्रशासन से, सरकार से पूछना चाहता हूँ कि ये भी जैसे लखनऊ में चलती है विधानसभा, दिल्ली में चलती है लोकसभा, उसी प्रकार हमारी छोटी सरकार है ये, अजीत जनता हित में सरकार ये बनी हुई है। इसका अगर कोई भी हमारा सभापति नहीं लिखेंगे, हमारी मिनट बुक हमारे प्रस्ताव नहीं लिखे जाएंगे, तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा हमारा प्रस्ताव पास हुआ या फेल हुआ। हमको बाद में ये धमका दिया जाता कि तुम्हारे वार्ड में कोई कार्य नहीं कराया जाएगा। ये हमारे सभी सभासदों का धरना देना एक इसलिए ज़रूरी पड़ गया कि हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा यहाँ सम्मान भी हो और जनता का काम भी हो, और शहर नगर में जो टैक्स बढ़ाया जा रहा है ये बेबुनियादी बढ़ाया जा रहा है। इससे पहले पूर्व में रहे चेयरमैन बोर्ड और ईओ साहब द्वारा कभी भी इस बोर्ड टैक्स को बढ़ाने की कोई बात नहीं की। मैं क्या जानता हूँ, महंगाई बढ़ी है, आपको आवश्यकता है तो आपको 100 आपका 1 रुपये लगता था तो आप उसमें 25 पैसे बढ़ा दीजिए, 1.25% बढ़ा। ये नहीं होगा, 1 रुपये के 6 रुपये लेंगे और 6 रुपये के 60 रुपये लिए जाएंगे दुकानदारों को। तो हमारे व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए भी बड़ी हित बात है। फिर सफाई कर्मचारी जो हैं यहाँ जितने, उनका वेतन निम्न मिल रहा है। उनको जो होना चाहिए वास्तविक वेतन मिलना चाहिए। सरकार द्वारा पैसा बराबर भेजा जा रहा है तो पीपीएफ कर्मचारी जमा क्यों नहीं कराया जा रहा है, उसे भी पूरा कराया जाए। क्योंकि हम लोग कोई काम कहते हैं तो सफाई कर्मचारी कहते हैं हमारा पीपीएफ जमा नहीं होता है, तो हम लोग किसकी सुने। हमारे पास कोई ऐसी बेंच नहीं है जिसके पास मैं फ़ोन करूं तो मेरे वहाँ पे मेरी सुनवाई हो। हमारे सभासदों की बात सुनवाई होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मैं आपसे आशा फिरोजाबाद से ब्रजेश राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।